जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास राशन कार्ड है, अगर आपके परिवार का नाम राशन कार्ड में दर्ज है, अगर आप हर महीने सरकारी राशन लेते हैं, अगर आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, पेंशन योजना, किसान सम्मान निधि या किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ ले रहे हैं, तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 1 जून 2026 से राशन कार्ड से जुड़े कई बड़े बदलावों की चर्चा पूरे देश में तेजी से हो रही है। लाखों परिवारों के मन में यह सवाल है कि आखिर राशन कार्ड से नाम क्यों काटे जा रहे हैं, किन लोगों का नाम हटाया जा सकता है, क्या eKYC अनिवार्य हो गई है, क्या वास्तव में हर महीने 3,000 रुपए मिलने वाले हैं, या फिर यह सिर्फ अफवाह है। नए नियमों से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान हो सकता है, कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने होंगे, आवेदन कहां और कैसे होगा, और राशन कार्ड से जुड़ी कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलता है। आज हम इन सभी सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर राशन कार्ड सरकार के लिए इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज क्यों है। राशन कार्ड केवल सस्ता अनाज लेने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह गरीब और जरूरतमंद परिवारों की पहचान का एक प्रमुख आधार भी बन चुका है। सरकार जब भी किसी नई योजना को लागू करती है तो सबसे पहले लाभार्थियों की पहचान राशन कार्ड के माध्यम से ही की जाती है। यही कारण है कि केंद्र और राज्य सरकारें समय समय पर राशन कार्ड की जांच करती रहती है, ताकि वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंच सके और फर्जी लाभार्थियों को सूची से हटाया जा सके। पिछले कुछ समय से देश के कई राज्यों में राशन कार्ड सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान लाखों ऐसे नाम सामने आए हैं जो वर्षों से राशन कार्ड में जुड़े हुए थे, लेकिन वे या तो पात्र नहीं थे, या फिर उनका निधन हो चुका था, या वे किसी दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से रहने लगे थे, या फिर उनके पास ऐसे संसाधन थे जिनके कारण वे सरकारी राशन के पात्र नहीं माने जाते। ऐसे मामलों में प्रशासन द्वारा नाम हटाने की कार्रवाई की जा रही है। यही वजह है कि कई लोगों को लग रहा है कि अचानक राशन कार्ड से नाम काटे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा eKYC को लेकर हो रही है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राशन का लाभ केवल उसी व्यक्ति तक पहुंचे जिसका नाम वास्तव में राशन कार्ड में दर्ज है। कई जगहों पर पाया गया कि परिवार के कुछ सदस्य वर्षों पहले दूसरे शहर चले गए, कुछ लोगों का निधन हो गया, जबकि कुछ मामलों में फर्जी नाम जोड़कर राशन लिया जा रहा था। ऐसी स्थिति में eKYC प्रक्रिया को महत्व दिया गया है। यदि किसी सदस्य का विवरण सत्यापित नहीं हो पाता तो संबंधित विभाग उसकी जांच कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उसका नाम सूची से हटाया भी जा सकता है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। सोशल मीडिया पर कई तरह के संदेश वायरल हो रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि राशन कार्ड धारकों को हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसी भी वायरल संदेश पर आंख बंद करके विश्वास करना सही नहीं है। विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, पेंशन योजनाएं और आर्थिक सहायता योजनाएं चलती है, लेकिन केवल राशन कार्ड होने के आधार पर सभी लोगों को हर महीने 3,000 रुपए मिलने की कोई सार्वभौमिक राष्ट्रीय योजना आधिकारिक रूप से लागू नहीं है। इसलिए यदि आपके मोबाइल पर ऐसा कोई संदेश आता है जिसमें कहा जाए कि तुरंत लिंक पर क्लिक करें और 3,000 रुपए प्राप्त करें, तो पहले उसकी सत्यता अवश्य जांच ले। राशन कार्ड से जुड़े लाभों की बात करें तो इसके माध्यम से गरीब परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा मिलती है। गेहूं, चावल और अन्य आवश्यक खाद्यान्न बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा कई राज्यों में राशन कार्ड को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत योजना में पात्रता निर्धारण के लिए कई मामलों में राशन कार्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन प्राप्त करने में भी यह उपयोगी दस्तावेज माना जाता है। कई राज्य सरकारें छात्रवृत्ति, आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, खाद्य सुरक्षा योजना, श्रमिक कल्याण योजनाओं और अन्य सहायता कार्यक्रमों में भी राशन कार्ड के रिकॉर्ड का उपयोग करती है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में काफी बेहतर हो चुकी है, उनके रिकॉर्ड की भी समीक्षा की जा रही है। सरकार का तर्क है कि सीमित संसाधनों का लाभ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो वास्तव में जरूरतमंद है। यदि कोई व्यक्ति पात्रता की निर्धारित शर्तों से बाहर हो चुका है तो उसके मामले की जांच की जा सकती है। यही कारण है कि कई राज्यों में पात्र और अपात्र लाभार्थियों की पहचान का कार्य लगातार चल रहा है। इसलिए यदि आपका नाम राशन कार्ड में है तो अपने सभी दस्तावेज अपडेट रखें और विभाग द्वारा मांगी गई जानकारी समय पर उपलब्ध कराएं। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि नए नियमों के तहत किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है। सामान्य रूप से पहचान प्रमाण, आधार विवरण, परिवार के सदस्यों की जानकारी, निवास संबंधी प्रमाण और अन्य आवश्यक अभिलेख मांगे जा सकते हैं। हालांकि अलग अलग राज्यों में नियम और प्रक्रियाएं अलग हो सकती है, इसलिए अपने जिले या राज्य के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों को ही अंतिम माने। किसी अफवाह या अपुष्ट संदेश के आधार पर कोई निर्णय ना ले। अब सवाल आता है कि यदि किसी का नाम राशन कार्ड से हट गया है तो वह क्या कर सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित विभाग के कार्यालय में संपर्क कर स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यदि नाम किसी तकनीकी त्रुटि या अधूरे दस्तावेज के कारण हटाया गया है तो आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करके पुनः जांच का अनुरोध किया जा सकता है। कई राज्यों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, जिससे लाभार्थी अपनी स्थिति की जांच कर सके और आवश्यक सुधार करा सके। दोस्तों, आज के समय में राशन कार्ड केवल अनाज लेने का दस्तावेज नहीं रहा, बल्कि यह सरकारी योजनाओं तक पहुंच का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। इसलिए इसकी जानकारी सही और अद्यतन रखना बेहद आवश्यक है। यदि आपके परिवार में किसी सदस्य का नाम जुड़ना है, किसी सदस्य का नाम गलत दर्ज है, पता बदल गया है या अन्य कोई त्रुटि है, तो उसे जल्द से जल्द ठीक कराना चाहिए।
इससे भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सकता है और सरकारी लाभ प्राप्त करने में सुविधा होती है। वीडियो में आगे हम विस्तार से जानेंगे कि 1 जून 2026 से चर्चा में रहने वाले अन्य बदलाव क्या है, किन परिस्थितियों में नाम कट सकता है, किन लोगों को सबसे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, राशन कार्ड से जुड़ी नई योजनाओं की स्थिति क्या है और आखिर सरकार सत्यापन अभियान को इतनी गंभीरता से क्यों चला रही है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। और यदि आपके गाँव, पंचायत या शहर में किसी का राशन कार्ड बंद हुआ है या नाम काटा गया है तो कमेंट करके जरूर बताइए।